श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विचयते गोपाल चूड़ामणि फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंहावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आइए श्रीमद् भागवत यात्रा के आज तृतीय स्कंद के और 15वें अध्याय की यात्रा को आरंभ करें। पूर्व के अध्यायों में जहाँ दिति ने गर्भ धारण किया, कश्यप जी के साथ संध्या काल में समागम किया, जिस कारण से कश्यप जी ने दिति को समझाया ये तुम्हारे द्वारा किया एक अपराध था, जिस कारण तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पुत्रों की उत्पत्ति होगी। लेकिन दिति बहुत दुखी थी, इस कारण उन्होंने एक वरदान भी दिया, दोनों की सदगति भगवान नारायण के हाथों होगी। और एक और बात कही कि उन दोनों के मध्य में वो जो दोनों भाई होंगे राक्षस, उनमें से किसी एक के गर्भ से एक बालक का जन्म होगा जो परम भगवत भक्त होगा। यहाँ तक वर्णन किया गया जो बड़े बड़े सत्पुरुष हैं वो उसका अनुकरण किया करेंगे, ऐसा बालक उत्पन्न होगा। अब फिर उसके आगे की जो चर्चा है वो 15वें अध्याय से शुभारंभ होती है। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ तृतीय स्कंध 15ोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात्। देखिए, अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी यहाँ कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, दिति जो है उसको अपने जो है ना पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, यानी उसको इस बात की तो चिंता थी कि पर तेजो हनम दिति जानती थी उसके जो दोनों बालक होंगे वो बहुत ज़्यादा बलशाली होंगे, राक्षस होंगे, देवताओं को कष्ट पहुंचाएंगे। इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को है 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। अर्थात दिति को ये पता था ये दोनों बालक जन्म लेंगे तो ये दोनों बालक जन्म लेते ही बहुत समस्या खड़ी करेंगे, सारे देवताओं को दुखी करेंगे। तो उसने सोचा चलो जितना समय टाला जा सके टाला जाए। तो उसने उस गर्भ को 100 वर्षों तक, कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। दधार वर्षाणि शतम, यानी 100 वर्ष तक धारण किया। शंकमानासुरार्दनात्, सिर्फ इसी शंका से कि कहीं वो दोनों देवताओं को दुखी न करें। लोके तेन हता लोके लोकपाला हतौ जसः न्यवेदयन विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरम दिशाम। लेकिन गर्भ में रहते हुए भी देखो उनका क्या प्रभाव था, है ना, कि उस गर्भ जो है वो गर्भ में जो तेज है दिति के, उस गर्भस्थ तेज से ही जो है ये सारे लोकों में सूर्य आदि का जो प्रकाश है ना, लोकपाला हतौ जसः, यानी जो सूर्य आदि जो है उनका प्रकाश जो है ना क्षीण होने लग गया था सिर्फ गर्भ में रहते हुए। और जो है वो जितने भी लिखते हैं ना कि लोके तेन हता लोके, एक तो सबसे पहले वो तेज अपने आप वैसे ही होने लगा जो गर्भ में थे। लोकपाला हतौ जसा, अब लोकपाल कौन है? इंद्र सूर्य आदि जितने लोकपाल हैं ये भी हतौ जसा, यानी इनका भी तेज जाता रहा, हरण हो गए अपने आप ही, है ना। तब फिर क्या हुआ, देवताओं ने क्या करा, न्यवेदयन विश्वसृजे। विश्वसृजन कौन है? ब्रह्मा जी का एक नाम है क्योंकि वो विश्व का सृजन करते हैं। तो विश्वसृज यानी ब्रह्मा जी के पास न्यवेदयन, सबने जाके प्रार्थना करी। ध्वान्तव्यतिकरम दिशाम, यानी ध्वान्तव्यतिकरम, जितने भी दिशाएं हैं अंधकार से व्याप्त हो गई हैं सारी दिशाएं। तो इसलिए ब्रह्मा जी के पास जा करके है ना
सब प्रार्थना करते हैं कि सब जो है पूरे चारों तरफ अंधकार फैल गया है उन दोनों के गर्भस्थ शिशु के कारण, दोनों के कारण, तो इसलिए अब आप जो है कुछ कीजिए। तो देवता जो है ना फिर प्रार्थना करने जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में कि बड़ी अव्यवस्था हो रही है अंधकार से। तो देवता प्रार्थना करते हैं। देवा ऊचुहु, अब देवता कह रहे हैं तम एतद्विभो वित्थ संविघ्ना यद्वयं भृशं न हि अव्यक्तं भगवतः कालेन स्पृष्टवर्त्मनः। देवता कहते हैं कि तम यानी अंधकार, तम एतद् विभो वित्थ। अब ब्रह्मा जी हम प्रार्थना तो करने आए लेकिन आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, आपको तो सब पता ही है ना। संविघ्ना यद वयम भृशम, यानी काल भी जो है ना आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित तो कर नहीं सकता है ना। कालेन स्पृष्ट वर्तमनः, तो इसलिए आपसे कोई बात नहीं छिपी, आपको सब पता, आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे, है ना। और यद वयम भृशम, यानी हम लोग जो देवता लोग हैं वो भी सब इससे बहुत भय खाए हुए, यानी जो अंधकार छाया है अदिति के दोनों पुत्रों के कारण, जो अभी पैदा भी नहीं हुए, गर्भ में ही है अदिति के, लेकिन उनसे भी हम दोनों जो हैं, हम सब देवता बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और न ही अव्यक्तम भगवतः, अब देखो आप तो कुछ भी आप ऐसा तो है नहीं जो आपसे छिपा हो, कोई बात हो, सब तो आप जानते ही हो। इसलिए वो कहते हैं देव देव जगद्धातर लोकनाथ शिखामणे परेशाम अपरेशाम त्वं भूतानामसि भाववित्। अब वो कहते हैं कि देव देव जगद्धातः, हे देव, देवतागण कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे देवादिदेव, जगद्धातः यानी आप जगत को रचने वाले हैं, और लोकनाथ शिखामणे, लोकनाथ यानी जितने भी लोकों के स्वामी, यानी हम इंद्र सूर्य चंद्र आदि, शिखामणे आप सब हमारी आप जो है ना हम सबकी शिखामणि हैं, अर्थात मुकुटमणि हैं। जैसे मुकुट होता है ना, मुकुट के ऊपर भी एक मणि धारण की जाती है, वो उसे मुकुटमणि कहते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति जब विशेष होता है ना तो उसको कहते हैं आप तो मुकुटमणि हैं, यानी आप सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठे हैं। तो वैसे ही ब्रह्मा जी लोकनाथ शिखामणि, आप तो लोकनाथ शिखामणि हो, यानी हम सब लोकनाथों में सबसे बड़े हो। और परेशाम अपरेशाम तुम भूतानाम असि भाववित्, यानी स्पष्ट बात तो यह है कि परेशाम अपरेशाम, यानी जो परे है अपर हैं, सब कुछ जितने भी जीव मात्रें जो आपने बनाए हैं, त्वम भूतानाम असि भाववित्, उन सभी भूतों के, भूत यानी प्राणी, उन सभी प्राणियों के मन के जो भाव हैं उन भावों को आप जानने वाले हो, तो आपसे भला छिपा ही क्या है।